भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे जिस तरीके से इस समय ह्यू एंड क्राई मची हुई है जम्मू में कि नए टोल प्लाजा इंस्टॉल किए जा रहे हैं। सर, आपकी सरकार जिस समय यहाँ पर काम कर रही थी वहाँ पर तब आप लोग कहते थे कि हम टोल प्लाजा को उखाड़ के फेंक देंगे। अगर इस समय आप नए नए टोल प्लाजा लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बातचीत चल रही है और जिस प्रकार से ये जो टोल प्लाजा थे, ये जब हाईवे शुरू हुए थे, गुलाम नबी आज़ाद जी द्वारा इनके एग्रीमेंट किए गए थे। ये तब के एग्रीमेंट चल रहे हैं और आज ये कोशिश हम लोगों की है कि इसमें रियायत दी जाए और किस प्रकार से हम लोगों को इसमें हेल्प कर सकते हैं, इसकी बातचीत हमारी पार्टी में चल रही है। सर, एक तरफ जब गाइडलाइंस बनती हैं कि 60 किलोमीटर के बाद एक टोल प्लाज़ा लगाया जाएगा, यहाँ पर टोल प्लाज़ाज़ की लाइन लग गई है। मगर जब सरकार बदलती है, वोट आपने इसी बेस पे लिए थे, मगर अब जो लोगों के बीच में जो शंकाएं जाग रही हैं, लोग जो हैं वो गुस्से में हैं, उसको किस तरीके से जवाब देंगे? जो गाइडलाइन थी, मेरे को लगता है कि अगर गाइडलाइन के मुताबिक नहीं होगा तो हर एक व्यक्ति को हक है बोलने का भी। और जिस प्रकार से आप टोल प्लाज़ा की बात करें, कांग्रेस की देन है, ये गुलाम नबी आज़ाद की देन है। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जब आप कुछ सहूलियत के लिए कुछ फ़ायदे मिलते हैं, कल तक उधमपुर जाने के लिए 3 घंटे लगते थे और आज अगर 30 मिनट में लोग पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हमें टैक्स देना भी पड़ता है, पर ठीक है, फालतू ज़्यादा टैक्स जो लोगों को चुभे वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर कदम पर लोगों के साथ है और डेवलपमेंट इस जम्मू कश्मीर यूटी में कैसे इससे भी ज़्यादा आए, उसके लिए हम ध्यान दे रहे हैं। जो मोदी जी का नारा है डेवलपमेंट का और गुड गवर्नेंस का, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। सर, इस समय जो बच्चे हैं, आपने देखा होगा जो खेल में जो कोचेज़ वगैरह लगे हैं, उन लोग भी कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी आपने देखा होगा जो इस समय पैरामेडिकल जो स्टाफ आपने कोरोना के समय जिनको आपने फ्रंट लाइन वॉरियर का दर्जा दिया, उन्हें निकाला गया। ये सारी चीज़ें आपकी सरकार के होते हुए हुआ, तो कहीं ना कहीं लोग तो ब्लेम आपको करेंगे। जो आप स्पोर्ट्स के जो कोचेज़ हैं, उसके बाद जो जिनकी आप लोग बात कर रहे हैं, इन सबके एग्रीमेंट जो कांग्रेस के राज में हुए थे, तब इन लोगों ने 1-1 साल का एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट करते वक्त इन्होंने 1 साल की जो जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उसके लिए इस एग्रीमेंट को भर के वो नौकरियाँ ली थी। और ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए हमारे नौजवानों को बेवकूफ़ बनाया। फिर भी हम लोग कानून के ऊपर तो ना कोई सरकार है, ना ही यहाँ पे एलजी हैं। जो नलायकियाँ, जो बेवकूफ़ियाँ और जो कांग्रेस ने यहाँ डोगरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कश्मीर में कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तांडव रचा था, उस तांडव को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं। और जो नौकरियाँ 4th क्लास के अब हम लोगों ने एलजी ने जो आज आपने देखा होगा प्रकाशित हुई हैं पेपर के अंदर, उसके अंदर रिटन टेस्ट के बिना ना वहाँ पे इंटरव्यू है, ना वाइवा है, ना बैकडोर एंट्री है। जिस बच्चे में काबिलियत होगी वो नौकरी पाएगा। सर, ये जो ब्लेम गेम है ये हर बार होती है, हर जिस समय भी इलेक्शन होता है उसको अगर कांग्रेस ने गलतियां की हैं तो क्या उसको आप लोग उसमें दुरुस्ती करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम लोग 100% करेंगे। जो हमारे कानून कहता है, हम कानूनी तौर पर कोशिश करेंगे हर नौजवान को उसका हक मिले। सर, जिस तरीके से अभी रिसेंटली जो J&K बैंक के एम्प्लॉयज़ की सैलरी बंद है, शायद उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या उसमें कुछ जो घोटाला हुआ था उसको लेकर है, उस पर क्या आप क्लैरिफिकेशन देंगे? क्योंकि बड़े लोग हमसे ये कंसर्न, ये घोटालों के कारण तो आज जम्मू कश्मीर बर्बादी के ऊपर खड़ा हो चुका था। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस का वंशवाद की राजनीति ने जम्मू कश्मीर को खाया, नोचा और आतंकवाद के गिरेबान में झोंका। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए J&K बैंक जो है, ख़ासकर जो इन्होंने अपने रिश्तेदारों का अड्डा बनाया हुआ था, जिस प्रकार से 800 हज़ार रुपये करोड़ के स्कैंडल वहाँ से निकले, जिस प्रकार के फ्लैट्स के नाम पर 423 करोड़ रुपये दिया गया और 400 करोड़ माफ़ कर दिया गया, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। उस चीज़ से निजात पाने के लिए किस प्रकार से बैंक रिजर्व बैंक के अंडर सुरक्षित चल सके, उसकी सारी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी द्वारा
सेंटर में बैठे जो हमारे नेता उनके द्वारा की गई। और आने वाले समय में जो लोग जिनकी नौकरियां मेरे को लगता है कि जिनको लगता है कि भविष्य खतरे में है, पर बैकडोर एंट्रीज कि अब यहाँ पे कोई जगह नहीं है, आने वाले समय में J&K बैंक में भी नौकरी नहीं निकाली गई हैं। आप लोग आएँ, इंटरव्यू के माध्यम से फ्रंट डोर से नौकरी लें, ना कि बैक डोर से चोरी छिपे अपने रिश्तेदारों को खुश करने वाली राजनीति अब ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। तो ये थे हमारे साथ युद्धवीर सेठी, और इनका कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस के समय में ये चीज़ें जो है इंस्टॉल की गई थी, उस समय जो एग्रीमेंट किए गए थे उसी के दौरान अभी भी जो है टोल प्लाजा इंस्टॉल किए जा रहे हैं। मगर ये जो ब्लेम गेम है ये अभी भी चल रही है। जो भी पार्टी जिस समय सरकार में होती है वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती है, मगर जो सबसे ज़्यादा सफ़रर हैं वो कॉमन लोग हैं, जिन लोगों को ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है। आने वाले दिनों में हम और भी लोगों से आपकी इसी मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।